मेरे पास क्लिनिक में रोजाना ऐसे लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे अचानक गुस्सा आ जाता है, डॉक्टर साहब इतना गुस्सा कि मैं चीजें तोड़ देता हूँ, किसी को बहुत बुरा भला कह देता हूँ और उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत नदामत भी होती है कि ये मैंने क्या कह दिया। मेरे पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे इस गुस्से की वजह से मेरे रिलेशनशिप्स खराब हो चुके हैं। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि गुस्सा कभी अचानक नहीं आता, ये आराम आराम से बिल्डअप होता है अंदर ही अंदर, बिना किसी को पता चले। जब गुस्सा निकलता है तो सिर्फ आप नहीं, आपके रिश्ते भी जल जाते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे गुस्से का शिकार हैं कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते टूट रहे हैं, तो ये वीडियो खाली सोल्यूशन नहीं बल्कि आपके लिए एक इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन का पहला कदम है। इस वीडियो में हम न सिर्फ गुस्से के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे बल्कि उसके रियल कॉजेस के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड टूल्स के बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा जिससे गुस्सा कंट्रोल होता है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गुस्सा कब और क्यों फट जाता है और उसके क्या ऐसे ट्रिगर्स होते हैं। आप सीखेंगे साइंटिफिकली बैक एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स। और याद रखें कि ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है बल्कि सॉलिड साइकोलॉजिकल सिस्टम पे बेस्ड है, जिसमें हमने साइंटिफिक आर्टिकल्स यूज किए हैं जैसे साइक सेंट्रल और डॉक्टर जॉन रेडफील्ड की भी। और सबसे आखिर में ये भी देखना है कि गुस्से को दबाए बगैर अपने इमोशंस को कैसे हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहना मेरे साथ। याद रखें गुस्सा एक वीकनेस नहीं है बल्कि ये ऐसा अनप्रोसेस्ड इमोशन है, अनप्रोसेस्ड सिग्नल है जिसको अभी हमने मिलके इस वीडियो में डिकोड करना है। लोग तो आपको कहते होंगे कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो, लेकिन कभी किसी ने ये कहा है कि कैसे? तो दोस्तों, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि गुस्सा आता क्यों है, होता क्यों है, ट्रिगर्स क्या है, हम उसके बगैर गुस्से के सिम्टम्स को दबा रहे हैं। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके दिमाग के अंदर एक बादाम जितना हिस्सा होता है उसको एमिगडाला कहते हैं। ये आपके सारे जज्बात, इमोशंस को कंट्रोल करता है और गुस्से को भी। लेकिन आपके एमिगडाला इमोशनल सेंटर को जैसे कोई हैमर करे, ये नहीं कि कोई सुर्ख बटन दबा दे, कोई आपको ट्रिगर करे, तो फौरन आपका फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स शुरू होता है जिसको हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। याद रखें दोस्तों, ये सिंपैथेटिक सिस्टम सिर्फ डेंजर सिचुएशन में एक्टिवेट होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई डेंजर आपके सामने नहीं है, फिर भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इसके नतीजे में आपके जिस्म में दो चीजें रिलीज होती हैं, एक कॉर्टिसोल जो कि आपके अंदर शुगर को बढ़ाता है और एक आपके अंदर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिसे एड्रेनलिन रश भी कहते हैं। इससे आपकी दिल की धड़कन तेज होती है और आपके खून की जो रगें हैं वो भी तंग होती हैं। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों में डिप्रेशन की बीमारी होती है उन लोगों में भी गुस्सा होता है जिसको हम इरिटेबिलिटी कहते हैं और उसके अलावा में मूड स्विंग्स भी होते हैं। गुस्से की एक टाइप होती है, उसको इंपल्सिवनेस कहते हैं। इंपल्सिवनेस वो चीज होती है जिसमें बंदे को शदीद गुस्सा आता है और गुस्से में आके वो अपना मोबाइल भी तोड़ देता है, वो देखा है कि गिलास भी तोड़ देते हैं। बल्कि हमने ये भी देखा कि वो एकदम गुस्से में आके बगैर सोचे समझे वो कोई ऐसी बात बोलता है, लोगों को गालियां देता है, बुरा भला कहता है, ताना देता है और फौरन 1 मिनट से 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद उस पर गिल्ट फील करता है और बाद में सॉरी करता है। दोस्तों, ये भी देखा गया कि वो लोग जो कि नशा करते हैं जैसे आइस या कोकेन पीते हैं या चर्स पीते हैं, और वो लोग जो कि शराब पीते हैं, वो लोग भी अपने एमिगडाला का कंट्रोल खो देते हैं, बार बार ट्रिगर होते हैं छोटी से छोटी बात पे। अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हो तो उनका लिंक मैं दे दूंगा, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मौजूद होगा, जरूर देखना अगर आपने गुस्से को समझना है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, गुस्से के जब आपने वजूहात और ट्रिगर्स को समझ लिया है, ये बहुत जरूरी था। अब हम देखते हैं इनका सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन जो साइंस कहती है, और ये वो सोल्यूशन है जो मैं अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ और ये इस पे मैं खुद भी अमल करता हूँ। याद रखिए दोस्तों, ये बहुत फेमस टेक्निक है कि आपको जब भी गुस्सा आए तो खामोशी इख्तियार करो, बी साइलेंट, क्योंकि खामोशी इख्तियार करना आपका पहला शील्ड हो सकती है, ये आपका पहला डिफेंस है। साइलेंस गिव्स यू टाइम टू थिंक और इंपल्सिव एक्ट को ये अवॉइड कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये एक आर्टिकल है, द हिडन बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस। एक मशहूर रिसर्च हुई थी साइक सेंट्रल में, उन्होंने कहा था कि साइलेंस हेल्प्स योर ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन और आपको सेल्फ अवेयरनेस देती है। यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट बात, आप जब खामोश रहते हैं आप ऑब्जर्व करते हैं और दूसरे की बात समझ पाते हैं, क्योंकि अगर आप बात करेंगे खामोश नहीं रहेंगे तो याद रखिए कि आपके अल्फाज ज़्यादा डैमेज देंगे, तो इसमें खामोशी इख्तियार करना बेहतर है। साइलेंस इज़ नॉट अ वीकनेस, इट्स जस्ट अ पॉज, और ये बहुत पावरफुल है। लेकिन दोस्तों, खाली चुप रहना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम रिएक्शन और रिस्पॉन्स भी करना सीखें, और इनमें फ़र्क होता है, क्योंकि गुस्सा फ़ौरन रिएक्शन देता है लेकिन रिस्पॉन्स सोच समझ कर दिया जाता है। याद रखिए दोस्तों, जब भी आपको कोई गाली दे, जब भी आपको कोई ताना दे या आपके कोई डिसरिस्पेक्ट करे, आपको कोई ट्रिगर करे, आपके एमिगडाला को कोई हैमर करे, तो याद रखिए
एकदम इंसान का रिएक्शन होता है, रिएक्शन फास्ट होता है, ऑटोमेटिक होता है और याद रखिए ये रिग्रेटेबल होता है, इस पे पछतावा होता है, ये आपके रॉ इमोशंस की वजह से होता है, लेकिन हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। ये एक बहुत मैच्योर साइकोलॉजिकल टेक्निक है। रिस्पॉन्स हमेशा थॉटफुल होता है, ये लॉजिकल होता है, ये आराम से दिया जाता है। रिएक्शन आप हमेशा 1 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट बात करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स आप आराम से देते हैं। जरा अपने आप को विजुअलाइज करोगे, अगर एक बंदे ने आपको गाली दी तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप फौरन उसको गाली देंगे या उसको मुक्का मारेंगे, ये आपका रिएक्शन है। लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप साइलेंस इख्तियार करें और आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें और आपका रिस्पॉन्स 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद या 1 दिन बाद भी आ सकता है, क्योंकि आपको जो रिस्पॉन्स होगा वो आपका ब्रेन का एमिगडाला आपको नहीं देगा, वो आपके ब्रेन का फ्रंटल लोब आपका देगा। और फ्रंटल लोब बेस्ड होता है लॉजिक पे, वो बेस्ड होता है कैलकुलेशंस पे, वो बेस्ड होता है आपकी मेमोरी पे, और उसके साथ साथ हो सकता है आप किसी से मशवरा भी कर लें और जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो आपके रिएक्शन से कहीं बढ़कर होगा। अगर आप खाली वीडियो के इस हिस्से तक भी पहुंच चुके हो और ये चीज़ भी आज आपने मास्टर कर ली, तो मैं समझता हूं कि मैं अपने मैसेज डिलीवरी में कामयाब हो चुका हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गुस्से का इजहार करें, आपको फ़ौरन गुस्सा आया है और आप चाहते हैं कि उसको फिजिकली उसका इजहार करें, तो इसके लिए पंचिंग बैग टेक्निक भी बहुत फेमस है। यानी कि आप घर जाएँ, अगर आपके पास पंचिंग बैग नहीं है तो गो अपने पिलो को देखे, तकिए को देखे, उसको पंच करके मारे जब तक आपका गुस्सा नहीं निकलता। और अगर घर में फुटबॉल है तो जाए और घर में फुटबॉल को भी किक करें जितनी देर तक आपका गुस्सा नहीं निकलता। इसके तीसरा मेथड भी है कि जाएं अपने पिलो, तकिए को जाएं उसको तेजी से चबाएं, क्योंकि ये आपके एमिगडाला को रिलीफ देगा। इसके अलावा एक और साइंटिफिक बैग टेक्निक है जर्नलिंग, यानी कि लिखाई का तरीका। आपको जिस पे गुस्सा आया है, क्या गुस्सा आया है, जाइए उस पे लिखिए, लेकिन याद रखिए कि वो जर्नलिंग अपने तक ये रखिएगा, उसके साथ ना शेयर कीजिएगा। एक और बड़ा साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है एक्सरसाइज। तो याद रखिए एक ऐसी टेक्निक जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ कि अगर आपको बहुत गुस्सा आया है तो अपने कानों में हैंड फ्री लगाइए, म्यूज़िक लगाइए और एक्सरसाइज कीजिए, पुशअप्स कीजिए और स्क्वाट्स कीजिए, और उसके साथ आपका गुस्सा हेल्दी वे से चैनलाइज होगा। याद रखिए कि हमने अपने एमिगडाला सेंटर को ठंडा करना है, हमने अपने गुस्सा को चैनलाइज करना है। याद रखिए आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, आइडेंटिफाई योर कॉजेज, जो चीज़ आपको हैमर करती हैं। अब जब माइंड काम हो गया है तो चलिए एक पावरफुल ब्रीथिंग टेक्निक भी सीखते हैं जो आपके हर मोमेंट को कम करता है। दोस्तों याद रखिए कि जब गुस्सा आता है तो एक ऐसी पावरफुल टेक्निक्स हैं जो कि आपके गुस्से को कम कर सकती हैं। इसमें एक आती है वेगस नर्व स्टिमुलेशन और इसके अलावा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। दोस्तों अगर आप वेगस नर्व स्टिमुलेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को मजीद आसानी से जानना चाहते हो, ये इस वीडियो का लिंक है, ये इस वीडियो का थंबनेल है, इस वीडियो को ज़रूर देखना। इससे आपके गुस्से में भी कमी आएगी। जब भी आप खामोश रहें तो ये वाली एक्सरसाइजेज ज़रूर करना। एटलीस्ट मेरा गुस्सा और मेरे क्लाइंट्स का गुस्सा इन चीज़ों से बहुत कम हो जाता है और ये साइंटिफिकली बैक्ड बातें हैं। दोस्तों कैसे लगी आपको आज की हमारी वीडियो? मैं चाहता हूं कि इन वीडियोस के जरिए आपको साइकोलॉजिकल रिजिलियंस मिले, आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आए। अगर आपको हमारी आज की गुस्से वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो जिसमें मैंने शराब और शराब की किस्मों के बारे में बात की, कैसे आपके एमिगडाला और दिमाग को पे काबू पाता है और आपके अंदर गुस्सा आता है, आपके रिश्तों को ख़राब करता है, ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। इसका थंबनेल और लिंक दे दिया गया है और मेरे साथ इस सफ़र में जुड़े रहना। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।